जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि मैंने कल आपको कहा था कि मैं आपके लिए दोस्तों मैथ की क्लास के क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा, मैथ की क्लास भी चलाऊंगा। ठीक है, हमारी जो इस मैथ की क्लास का टाइम है दोस्तों डेली 7 PM पर आप लोगों के लिए मैथ की क्लास आ जाएगी। ठीक है, जिन भी मेरे वीर की मैथ की क्लास, मैथ के कंसेप्ट वीक है दोस्तों, ये डेली क्लास ले लेना दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हमारी लाइव क्लास चलेगी 8 PM पर आएगी दोस्तों। आप सभी को वो क्लास देखना है जीके जीएस की। ठीक है, आप ही की डिमांड पर मैथ की क्लास लेके आऊं, तो साथियों अंत तक वॉच कर लेना दोस्तों। उसके बाद आप चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व करोगे, ये मेरी गारंटी है। एक बार ये क्लास देखने के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपके गलत हो जाए तो हो ही नहीं सकते दोस्तों किसी भी कीमत पर। चलिए बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। आरपीएफ एसआई में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए वो सभी लेके आया हूं इस क्लास के अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पहला थोड़ा एक्स्ट्रा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी आपके आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन है इस क्लास में। क्वेश्चन पहला, ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए 10 और 16 दिनों में पूरा करते हैं। यदि वे एक दिन के लिए बारी बारी से काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। अक्सर इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, लेकिन आज इस क्लास को देखने के बाद आप इस क्वेश्चन को कभी गलत कर ही नहीं सकते, इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आप लोग इनके एफिशिएंसी निकालिए कि एक बंदा ए है, वो किसी काम को गुरुजी 10 दिन में कर रहा है, बिल्कुल सही है। दूसरा बंदा बी है, वो किसी काम को गुरुजी 16 दिनों में कर रहा है। ठीक है, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौक 64, 16 पंचे 80। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80। एलसीएम दोस्तों वो चीज लेनी है, वो लेना है इनका टोटल वर्क, वो लेना जो इन दोनों को काट सके। 10 की टेबल से काटो 80 को, कितनी बार जाएगा तो सभी को पता है गुरुजी इसकी क्षमता 8 आ जाएगी। इसकी क्षमता कितनी आएगी, इसकी कैपेसिटी कितनी आएगी 16 पंचे 80, इसकी क्षमता 5 आएगी। अब ध्यान से समझना दोस्तों, यहां पर कंसेप्ट ध्यान से समझना। ठीक है, इसको समझ लो फिर आपको अच्छे से आ जाएगा, एक बार समझ लो बस। वो कह रहा है ए और बी, पहले दिन ए आता है, पहले दिन काम करने ए आएगा, दूसरे दिन काम करने बी आएगा, फिर तीसरे दिन काम करने ए आएगा, फिर चौथे दिन काम करने बी आएगा। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, तो देखो पहले दिन ए आता है, उसकी क्षमता कितनी 8 है। ठीक है गुरुजी, प्लस उसके बाद देखो बी आता है, बी की क्षमता कितनी है 5 है, फिर वापिस 8 आएगा, फिर वापिस 5 आएगा। ये प्रोसेस ऐसी चलती रहेगी। तो उनके एक दिन का काम देखो दोस्तों कितना हो रहा है, 2 दिन में 2 दिन का काम कितना हो रहा है, 8 और 5 13, 13 दिन हो रहा है, 13 दिन। ठीक है, 13 दिन में 13 काम हो रहा है, कितना 13 काम हो रहा है 2 दिन का। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन समझ लोगे फिर उसके बाद कभी गलती नहीं होगी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। फिर आप चुटकी बजाते क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, तो उनके 2 दिन का काम निकालो स्टूडेंट, आप 2 दिन का काम निकाल लो। 2 दिन का काम उनके कितना आ रहा है, उनकी क्षमता कितनी आ रही है गुरुजी 13 आ रहा है। ठीक है, अब आपको 13 को कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है, ऐसा मल्टीप्लाई करो कि 80 के पास आ जाओ। 80 से ज्यादा नहीं जाना है। 13 छंग 78 कितना होता है, 13 छंग 78 और 13 सत्तर 91, 91 तो ज्यादा हो रहा है, तो हमें 6 से गुणा करना है। किससे, 6 से गुणा करना है। तो भाई यहां पर भी 6 से गुणा कर लो, तो यहां पर तो हो गया 12 दिन। कितने हो गए मेरे वीरों, 12 दिन हो गए। ठीक है, और यहां पर कितना होगा 78। अभी भी 2 काम बचा हुआ है। अब उस 2 काम को करने कौन बंदा आएगा, वापिस ए आएगा, और ए की क्षमता कितनी है भाई। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप बचा देखो 2 काम बचा हुआ है, तो पहले तो ये देखो कितने दिन हो गए, 12 दिन हो गए। पहले ये देखो 12 दिन हो गए, काम कितना बचा हुआ है, 2 काम बचा हुआ। जो दोस्तों वापिस समझना, यहीं पर गलती करते हो, जो रिमेनिंग काम बचा हुआ 2, वो तो आपको ऊपर लिखना है। ठीक है, कितने में से बचा हुआ वो चीज आपको नीचे लिख लिए दोस्तों। ठीक है, किसकी क्षमता करेगा, कौन करेगा, यानी कि 8 करेगा। ये 12 सही 2/8। ठीक है, अब इसको आप और काट सकते हो, तो देख लो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, यानी 12 सही 1/4 आंसर आएगा। 12 सही 1/4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट काम है, बच्चे इसी को क्वेश्चन को गलत करते हैं दोस्तों। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, पहले इनकी क्षमता निकालने के बाद यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत हुई ही नहीं होगी। ठीक है, अब पहले दिन ए काम आएगा, दूसरे दिन बी करने आएगा, फिर वापस ए, फिर 2, दोनों की क्षमता 2 दिन में ये कितना काम करते हैं, 2 दिन में इनकी क्षमता ऐड कर ली 13 काम करते हैं। ठीक है, तो हमें 78 80 के पास पहुंचना है, तो ऐसा कोई मल्टीपल करना है जो इनके पास आ जाए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो 13 छंग 78 है, तो 6 से यहाँ पे गुणा किया, 12 यहाँ आ गया, 78 आ गया। अभी भी 2 काम बचा हुआ है दोस्तों, लेकिन अब बारी किसकी है, 8 की बारी, मतलब ए की बारी है। ठीक है, तो ए एक काम को, उसकी क्षमता कितनी 8 है। अब काम कितना बचा, 2 काम, तो 2 काम को ऊपर लिखना, 8 नीचे लिखना, एक दोनों को 2 की टेबल से काट लिया, तो 12 से 1/4 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, इससे रिलेटेड 2 एक क्वेश्चन गलत कर लेना, फिर पूछना, गलत सॉल्व कर लेना, फिर मुझे बोलना कि गुरुजी मेरे क्वेश्चन अभी भी गलत हो रहा है। आपके गलत हो ही नहीं सकता इस क्लास को देखने के बाद। बहुत ही शानदार कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा आप लोगों के, बस आप लोग अंत तक बने रहना। अगर वर्दी पाने का जुनून है दोस्तों तो अंत तक बने रहना दोस्तों, पसीना बहा सको तो अंत तक बने रहना। 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में 6, 3 और 2 के अनुपात में निवेश किया है। उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः 7 महीने, 4 महीने और 3 महीने के लिए निवेश किए, तो उनके लाभ का अनुपात बताइए। आरपीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। पूरा एनालाइज करा दूंगा एग्जाम तक मैथ का। ठीक है,
हमें तो बस इतना पता है गुरुजी, जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है, जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है वो क्या होता है, पूंजी लाभ, ये सॉरी हाँ, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं हम, पूंजी गुणा समय, यानी कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम, पूंजी गुणा समय। हमें तो बस इतना पता है, यही लगा दो और मजा आ जाएगा। ठीक है, हमारी जो प्रॉफिट होता है वो कैसे निकलता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, चलिए अब जो जो क्वेश्चन ने बोला वही आपको करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सालों में एक व्यवसाय निवेश किया दोस्तों। ठीक है, उन्होंने कैपिटल कितने की लगाई, 3, 6, 3 और 2 के अनुपात में, ये उनकी पूंजी है, ये उनकी पूंजी है, कैपिटल लगाई उन्होंने। ठीक है, और उन्होंने समय कितना दिया भाई, समय देख लो, समय कितना दिया उन्होंने, समय टाइम कितना है भाई, ये लगा रहा है 7 महीने के लिए अपनी कैपिटल, और ये कितने महीने के लगा रहा है, 4 महीने के लिए, और ये कितने लगा रहा है, 3 महीने के। जब हम इन दोनों को गुणा करते हैं, इनको गुणा करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, लाभ का अनुपात आएगा। क्या आएगा, लाभ का अनुपात। तो कर लो 7 छंग 42 अनुपात 4 तिया 12 अनुपात 3 दूनी 6। ऐसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है दोस्तों, इसको थोड़ा और छोटा करो, इसको छोटा रूप लिखो, 2 की टेबल से काट लो 21 बार जाएगा। ठीक है, 2 की टेबल से काट लो कितनी बार जाएगा, 2 छंग 12 6 बार जाएगा, और 2 की टेबल से काट लो 3 बार जाएगा, 2 तिया 6। ठीक है, अभी भी काट सकते हो 3 की टेबल से, इनको 3 की टेबल से काटोगे तो क्या आएगा, 3 7 21 अनुपात 3 दूनी 6 अनुपात और 3 एकम 3, 7 2 और 1। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, इस क्लास को देखने के बाद, इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो करने के बाद आपके इनसे रिलेटेड क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकते, आप कर ही नहीं सकते हो गलत दोस्तों, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, शानदार कंसेप्ट क्लियर करूंगा, अंत तक बने रहना। एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य 25% और 40% की 2 छूट देकर 583 में बेचता है। यदि उसके द्वारा कोई छूट न दी गई होती तो 62% का लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को पता है सीपी और एमपी, ध्यान से समझना, पहले मैं यहां पे थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर दूं। एमपी मतलब मार्केट प्राइस। ठीक है, आप सभी को पता है लाभ और हानि किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पर, और बट्टा किस पे निकलता है, अंकित मूल्य पर। एमआरपी मतलब अंकित मूल्य होता है दोस्तों, अंकित मूल्य। ठीक है, अब उसने ये वाली लाइन क्या कही है, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट अपने लिए। उसने कहा है कि वो अगर 62% के लाभ अर्जित करता है तो यहां से देखो, यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी होती तो 62% का लाभ अर्जित करता है, यानी कि 100 रुपए की चीज पर 162, यानी कोई छूट नहीं दे तो इतना लाभ अर्जित करेगा। ठीक है, अब हमें पता है, हम पता है दोस्तों, छूट किस पर दी जाती है गुरुजी, एमआरपी पर, अंकित मूल्य पर, एमपी पर दी जाती है। एमपी गुणा कितने रुपए की छूट दी है उसने, 25% की, 25% यानी 75% पे सामान बेचा उसने। ठीक है, आगे और देखो, और एक और छूट दी है 40% की, यानी कि 60% पे माल बेचा उसने, ये लो 0 लगा लो। उसके बाद वो कितने पे बेच रहा है, 583.2, ये इस पे बेचा है दोस्तों। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, अब कैसे करना है, देखो 10 से 10 बार जाएगा, 10 जाए 100, है ना। अब आप और काट लो, 25 की टेबल से काट लो, 25 की टेबल से काट लो, 25 की टेबल से काट लो, 25 तिया 75 और 25 चौके 100। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो 4 की टेबल से काट लो, 4 की टेबल से जाएगा 15 बार, 4 की टेबल से इसको भी काट लो, 4 तिया 12, 4 तिया 12 कितना बचेगा, 3 बचेगा, 4 प्रति 4 नम 36, 36 2 बचेगा, 4 पंचे 20 और 4 अट्ठे 32, कितनी बार गया, 35 39 58 में, कितनी बार गया दोस्तों, 39 58 की बार। ठीक है, अब दोस्तों 39 58 को आप लोग 3 के टेबल से काट लो, थोड़ी सी खिचड़ी पक जाएगी, कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा देख मैनेज कर लेना दोस्तों, स्पेस कम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 3 की टेबल से काटो, यहाँ पे काट रहा हूँ, 3 एकन 3, 3 तिया 9, 3 एकन 3, 3 की टेबल से नहीं है, 9 5 14, 14 14 6 22 3 25, ये 3 की टेबल से नहीं जा रहा है, 3 की टेबल से नहीं जा रहा दोस्तों, कोई बात नहीं, ये 3 की टेबल से कट नहीं रहा है, ये 3 की टेबल से नहीं कट रहा है दोस्तों। एक काम करते हैं, इसकी कैलकुलेशन हम अगले पेज पर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों पूरी खिचड़ी पक गई है, इसकी कैलकुलेशन हम अगले पेज पर कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा, आई होप। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन हम अगले पेज पर कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन हम अगले पेज पर कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए पहले ध्यान रखना, उसने क्या दिया, 25% की, एक बार देख लो यहाँ पे कितने परसेंट की छूट दे रखी है, 25% की छूट और 40% की छूट देने के बाद 583.2 में बेचा है। ठीक है, हम अगले पेज पर करेंगे, अगले पेज पर सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि एमपी पर छूट दी जाती है, पहले पे वो कितने की छूट दे रहा है, एमपी पर छूट पहले वो 25% की, यानी 75% पे वो सामान बेच रहा है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद वो 60% की छूट और दे रहा है, यानी कि 40% की छूट दे रहा है, यानी कि 60% पे वो माल बेच रहा है, 60% पे वो माल बेच रहा है। उसके बाद वो कितने पे बेच रहा है, 583, कितने पे बेच रहा है स्टूडेंट्स, 583.2 इतने में बेच रहा है। अब दोस्तों आप इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, यहां पर हम सॉल्व कर लेते हैं इजीली। ठीक है, ताकि इजीली सॉल्व हो जाए क्वेश्चन। ठीक है,
चलिए पहले 4 की टेबल से काटेंगे। 4 की टेबल से इसको काट लो, 15 चौके 7, 4 की टेबल से जाएगा। 4 की टेबल से इसको भी काट लो। 4 एकम 4, 1 बचेगा। 4 चौक 16, 2 बचेंगे। 4 पंचे 20 और 4 अठे 32, 1458 बार में गया। ठीक है, 8 5 13, 13 3 17, 1 18। ठीक है, अब 25 की टेबल से काट लो। 25 तिया 75 और 25 चौके 100। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 3 की टेबल से काट लो। 3 एकम 3, 3 की टेबल से काट लो। 3 चौके 12, 2 बचेंगे। 3 अठे 24 और 3 छंग 18, ये 4 8 6 आ गया है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 5 की टेबल से काट लो। 5 तिया 15, 5 की टेबल से काट लो, 20 बार जाएगा। ठीक है, 20 बार जाएगा। अब दोस्तों 10 एकम 10, 10 दूनी 20 हो गया। यहाँ कितना हो गया, 4 दूनी 8। अब ये 8 इधर डिवाइड में इधर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 इज इक्वल टू 8, 8 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये 4 दूनी 8 तो इधर आके मल्टीप्लाई आएगा। कर लो 8 चंग 48 की 8 कैरी 4 के बराबर। 8 8 64, 64 और 4 68 की 8 कैरी 6 के बराबर। 8 चौके 32, 32 और 6 38, ये आंसर आया। ठीक है, अब इसको 3 की टेबल से काट लो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 नम 27 और 3 छंग 18। तो हमारी जो एमपी आया दोस्तों, एमपी कितना आया मेरे वीरो, 1296। कितना आया, 1296 क्या आया हमारा, एमपी आ गया। ठीक है, अब इस पेज पर आ जाओ। 1296 हमारा क्या है, एमपी। हमारा एमपी कितना आया दोस्तों, 1296। कितना आया मेरे वीरो, 1296। लेकिन वो कह रहा है 162 है। वो क्या कह रहा है, 162 है। तो इस 162 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1296 कितनी दे रखी है, 162 की वैल्यू। और हमें पूछा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य याद करो, यानी 100 की वैल्यू पूछी है। चलो अब सॉल्व कर लो। अब सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स, काट लो इसको, एक ही टेबल से काट लो। चलो दोस्तों 1296 इसको काट लो, 12 कम 12 4। ठीक है, आप इसको एक बार 2 की टेबल से काट लो। 2 की टेबल से काट लो, इसको काट लो। 2 छंके 12, 2 चौके 8 और 2 नम्मे 18। ठीक है, 2 की टेबल से काट, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम में। अब इसको दोस्तों 8 8 इसको 81 की टेबल से ही काटना पड़ेगा दोस्तों। आप लोग 81 से काट के देखो कट रहा है क्या। 9 6 15, 15 4 19, 3 की टेबल से तो नहीं जाएगा। इसको काटो एक बार, 21 की टेबल से काटा, 8 8 64, 9 1 9 9 72। कुछ गलती हुई क्या, यहाँ पर दोस्तों 8 है दोस्तों, यहाँ पर क्या है 8 है। ठीक है, 2 अट्ठे 16 होगा, ये 8 है। ठीक है, अब और 8 की टेबल से इसको दोस्तों 81 की टेबल से काटेंगे तो कुल 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 81 की टेबल से काटोगे तो 8 बार जाएगा। और 8 को जब आप 100 से गुणा कराओगे तो सिर्फ आपके पास आंसर आएगा 800। ठीक है दोस्तों, कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है, बाकी सॉल्यूशन बहुत ही शानदार है दोस्तों। ठीक है, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करना दोस्तों, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई वस्तु छूट नहीं दी जाती तो 100 की चीज 162 में ही बेचता। ठीक है, उसके बाद तो कैलकुलेशन ईजी है, ये कैलकुलेशन मैंने कर दी यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 108 और 9 है, तो यदि उनमें से एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएफ एसआई में पूछा है। इसको आप फुल मार के उड़ा सकते हो दोस्तों। 27 सामने साफ साफ दिख रहा है, 27 आंसर आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि दोस्तों मुझे कंसेप्ट पता है, मुझे फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला पता है दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। मुझे ये कंसेप्ट पता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को विद इन 1 सेकंड में मैंने फोड़ दिया दोस्तों। क्योंकि 36 तिया 108 होता है और 9 तिया 27 होता है, खत्म खेल। देखो उसने क्या कहा, एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है। कितना दे रखा है, एलसीएम 108 और एचसीएफ कितना दे रखा है 9, और उसमें से एक संख्या दे रखी है उसने 36, और हमें ये दूसरी संख्या यानी ए संख्या निकालनी है, हमें ये वाली ए नाम की संख्या हमें निकालनी है। तो आपको सभी को पता है 36 तिया 108 होता है और 9 तिया 27 होता है, तो दूसरी संख्या क्या आ गई 27। तो आप इसको ओरल भी कर सकते थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात करें जो 15, 60 और 6 और 17 से विभाज्य हो। साथियों आरपीएफ एसआई में साथियों यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना, और इजीली आप इसको क्रैक कर सकते हो। आप सभी को पता है, एक चीज उठा लो, 15 को उठा लो। चलो 15 को उठा लेते, हमने यहाँ पे 15 को उठा लिया। अब गुरुजी हमें यह जरूर पता है कि 15 के अंदर 3 गुणा 5 छुपा हुआ है, 3 गुणा 5 छुपा हुआ है। अब दोस्तों आप सभी को पता है 5 का भाजकता का नियम कहता है, क्या कहता है, यदि इकाई का अंक 0 या 5 आता है तो वो पूरा नंबर 5 से भाग होगा। क्या ये 5 से भाग हो सकता है, कभी नहीं हो सकता गुरुजी। इसके पीछे तो 6 आ रहा, लेकिन आपने कहा कि 5 से वही नंबर भाग होगा जिसके पीछे 0 और 5 आए। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, पहली बात कर दिया। अब आप बचे आपके पास 3 ऑप्शन। अब 3 ऑप्शन में से देखो 3 का भाजकता का नियम लगाओ। 3 का भाजकता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग जो आएगा वो 3 से भाग होना चाहिए। चलो करो, 5 और 6 11, 11 और 1 12, ये हो सकता है। ये वाला देख लो, 3 और 1 4, क्या ये 3 से भाग कभी होगा, कभी नहीं होगा। ये वाला देख लो, 2 और 1 3। अब बच्चे ये और ये 2 भाग होंगे। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन 6 5 11 12, हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हुए, यानी हमने इन दोनों को चेक कर लिया। अब बारी है दोस्तों किसकी चेक करने की, 6 की बारी है। अब किसकी बारी है भाई, 6 की बारी चेक कर लो।
17 छंग 102। अब एक काम करो ना, 6 को छोड़ो 17 से देख लो कौन सा नंबर 17 से भाग होगा, इन दोनों में से देख लो। देखो 17 छंग 102 ये हो सकता है, ये ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, लेकिन ये होगा 17 85 17 छंग 102, 17 छंग 102, 102 4 बचेंगे, ये होगा ही नहीं 17 से भाग, तो बचा क्या ऑप्शन नंबर ए। तो आप दोस्तों भाजकता का नियम लगा के ऑप्शन नंबर ए फोड़ सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि 16 गुणा 8 गुणा 700 डिवाइडेड बाय 2500 है, ये रूट 2500 है, तो y प्लस 667 है, तो y का मान ज्ञात करके आरपीएफ एसआई में पूछा गया दोस्तों सिंप्लीफिकेशन से भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है गुरुजी 16 गुणा 8 गुणा 700। अब ये देखो ये किसका स्क्वायर है दोस्तों, ये 2500 का है, सॉरी 50 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 50 का स्क्वायर है, तो 50 नीचे आ जाएगा क्योंकि डिवाइड का सिंबल बना हुआ है, बराबर y प्लस 667। ये सॉल्व कर लो। आप सभी को पता है गुरुजी ये कितनी बार जा रहा है, 14 बार जा रहा है। ठीक है, कितनी बार जा रहा है, 14 बार जा रहा है। ठीक है, अब 16 8 128 होता है, 16 8 128 होता है, गुणा 14 अपॉन y प्लस 667, y प्लस 667। अब कर लो, 14 अट्ठे कितना होता है, 112, 14 अट्ठे 112 की 2 कैरी 12, 14 दूनी कैरी 11 है ना, कैरी 11, 14 दूनी 28, 28 और 11 कितने हुए दोस्तों, 39 से 39 का 9 कैरी 3, 14 एकन 14, 14 और 3 17। अब उसमें से आपको ये प्लस का इधर आके माइनस, यानी 667 घटाना है, यानी कि 12 में से आप 7 घटाओगे तो 5 आएगा। ठीक है, और 8 में से 6 घटाओगे 2 आएगा, लास्ट के अंक देख लो 25 आ रहा, तो लास्ट में 25 इसी में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए है ना। स्मार्ट, थोड़ा स्मार्ट रखना, ऑप्शन की तरफ भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन मेरे वीडियो आपके स्क्रीन पर है, आप ही की डिमांड पर दोस्तों ये क्लास चलाएगी। मेरे सभी वीडियो से रिक्वेस्ट है क्लास को अंत तक पूरा देख लेना, जिन भी मेरे भाई बहन के कंसेप्ट क्लियर वीक है। ठीक है, और डेली हम 8 PM पर आपके लाइव क्लास लगा रहे, इसके बाद 8 PM पर जीके जेस की लाइव क्लास है, ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। ठीक है, राजू ने रवि को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेची, रवि ने रामू को 10% की हानि पर एक वस्तु बेची। यदि रामू ने रवि को 1485 रुपए का भुगतान किया है, तो राजू ने रवि को किस मूल्य पर बेचा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे गलत करते हैं, लेकिन आपको गलत नहीं करना है, बस फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। पहले 10% की एक ही बताऊंगा, आप सभी को पता होनी चाहिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है कुछ 1/10 होती है। अब पहले वो क्या कर रहा है भाई, लाभ पर बेच रहा है, तो सीपी हमारा 10 रुपए है, ये हमारा सीपी है और ये हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, हमें अब देखिए दोस्तों 10 रुपए की चीज यहां पे लिखो, पहले तो लिखो राजू, ताकि गलती ना हो आपसे, राजू रवि और कौन है, रामू। ठीक है, राजू रवि और रामू। अब राजू ने क्या किया, रवि को 10% के प्रॉफिट पर वस्तु बेच दी, यानी 10 रुपए की चीज 10 में 1 रुपए का प्रॉफिट कितना हुआ, 11 रुपए पे बेच दी। अब आगे क्या कह रहा है, रवि ने रामू को 10% की हानि पर वस्तु को बेचा है, रवि ने रामू को बेचा 10% की हानि पर, यानी अब ये तुम्हारा इस केस में क्या होगा, लॉस हो गया, यानी 10 रुपए की चीज उसने 9 रुपए में बेच दी। बस ये हो गया, काम तमाम हो गया। चलो आगे 11 खिसका दो, ये 11 खिसका दिया, आगे 10 खिसका दो, 10 खिसका दिया, कर लो गुणा। 10 गुणा 10 कितना होता है, 100 होता है गुरुजी, 10 गुणा 10 100 होता है। 11 गुणा 10 कितना होता है, 11 गुणा 10 गुरुजी 110 होता है। ठीक है, और 11 गुणा 9 कितना गुरुजी 99 होता है। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, यहां पर देखो, रामू ने रवि को 1485 रुपए में चीज बेची है, रामू ने रवि को बेची है, रवि को, किसको, रवि को, तो रवि का ये रवि का सेलिंग प्राइस है, किसका, रवि का, तो रवि का कितना रहा 110, लेकिन वो कह रहा 1485 है, तो इस 110 की वैल्यू क्या है, 1485 है। और हमें पूछा क्या है, तो राजू ने रवि को कितने में सामान बेचा है, राजू ने रवि को कितने पे सामान बेचा है, राजू ने रवि को कितने पे सामान बेचा है, यानी 100 की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, चलो अगले पेज पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हमें पता है दोस्तों, हमें क्या पता है दोस्तों, हमें यह पता है कि वो सेलिंग प्राइस किसकी है, हमें यह पता है किसकी भाई। तो सबसे पहले उसने ये वाली लाइन आपका क्लियर कर देगी, रामू ने किसको बेचा, रवि को बेचा है ना, तो रवि का सेलिंग प्राइस है ये किसका सेलिंग प्राइस है, रवि का, तो रवि का सेलिंग प्राइस 1485, लेकिन हमें पता है 110 है। ठीक है, तो 1485 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 1485 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 110। और हमें किसकी वैल्यू पूछा, आगे देखिए उसने क्या कहा, ध्यान से पढ़ेंगे, यहां पे कंसेप्ट क्लियर करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बिल्कुल शानदार तरीके से बता रहा हूं। उसने क्या कहा, राजू ने रवि को अंतिम है ना, रवि को किस मूल्य पर बेचा है, तो राजू ने रवि को किस मूल्य पर बेचा है, यानी आपको किसका, राजू का पूछा है ना, क्योंकि हमें पता किसका करना है, राजू का ही तो करना है। राजू ने रवि को किस मूल्य पर बेचा है ना, तो राजू का हमें पता करना है। 100 की वैल्यू निकालो आप लोग, क्या निकालोगे इसका आंसर, 100 की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, चलिए देखो 0 से 0 काट लो, अब 11 की टेबल से इसको काट लो, 11 एकन 11, 3 बचेंगे, 11 33, 5 बचेंगे, 11 पंचे 55, इसको टकरा लो,
10 से गुणा करो, 1350 रुपये आ रहा है। क्या ऑप्शन में है 1350? 1650 आ रहा है इसमें ऑप्शन तो 1650 आ रहा है। रुको, कहीं पढ़ने में हमने गलती तो नहीं करी? राजू ने रवि को किस मूल्य पर बेचा है? राजू ने रवि को किस मूल्य पर बेचा है? कहीं गलती तो नहीं करी? एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं हम। दोस्तों हमारा आंसर 1350 आ रहा है। मुझे लगता है दोस्तों ये डी ऑप्शन में, ये 6 की जगह दोस्तों यहाँ डी ऑप्शन में 6 की जगह 3 है दोस्तों, है ना। ये डी ऑप्शन में 6 की जगह 3 ऑप्शन है, 3 1350 होगा दोस्तों, है ना, 1350 होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्टी नहीं थी। एक बार आप कर्सर पीछे और करके और समझ लेना, अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अतुल ने 173 कुर्सी बेची, उसे 73 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। दोस्तों विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। यानी कि लाभ प्रतिशत बोल रहा है, यानी कि आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। आप सभी को पता है कॉस्ट प्राइस पर ही लाभ और हानि होती है। ठीक है, इस टाइप के जिस भी वीर ने मेरा कैप्सूल नंबर प्रॉफिट और लॉस का 2 देखा होगा उसे ये क्वेश्चन फोड़ने में कतई देर नहीं लगेगी। मैंने कैप्सूल नंबर 2 में इस प्रकार के क्वेश्चन कराए बहुत। ठीक है, हमें अब 3 चीज पता है, सीपी, एसपी और प्रॉफिट या लॉस। हमें क्या बोला उसने? प्रॉफिट बोला तो प्रॉफिट लिखना है। ठीक है, लॉस बोले तो लॉस लिखना है। उसने 173 कुर्सियां बेची मतलब सेलिंग प्राइस 173 में, और उसने 73 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। अब लाभ कब होगा? लाभ कब होगा? जब हम सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटा दे तब हमें लाभ हो जाएगा। अब हमें हानि बोले तो सेलिंग प्राइस में हानि को जोड़ना है। ठीक है, तो हम इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा? 170 रुपए का लाभ आएगा। ठीक है, अब देखो 73 का लाभ हुआ किसके ऊपर? 170 के ऊपर, यही होगा ना? नहीं, गलत कर दिया। 73 में से घटाओ, गलत हो गया। 73 में से घटाओ इसको 73 में से घटाओ, तभी तो हमें एक्चुअल पता चलेगा। चलिए यहाँ पर घटा लो इसको। 173 में से आपको 73 घटाना है। 3 में से 3 गया 0, 7 में से 7 गया 0, और ये यानी कि कॉस्ट प्राइस आपकी 100 रुपीज़ है। माफ़ी चाहता हूँ साथियों, यहाँ पर थोड़ा 100 रुपीज़ है कॉस्ट प्राइस आपकी। कितनी है साथियों? आपकी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी है स्टूडेंट? 100 रुपीज़ है। यहाँ पे 100 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस करो। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ साथियों, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। 100 यानी कि 100 रुपये की चीज़ को आपने अब देखो 73 रुपये में बेच दी। 73 रुपये में बेच दी आपने 100 रुपये की चीज़। ठीक है, तो किस पर? कॉस्ट प्राइस 100 रुपये पे, और हमें परसेंट में निकालना, तो 100 से 100 गया। आपका ओवरऑल आंसर 73% आएगा। कितना आएगा? 73%, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइए, 18 सेंटीमीटर वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करिए। 324, 300, 792, 69 या 886। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया। हमें तो बस पता है गुरुजी, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। मैं ऑप्शन दे दे रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर। ये मैंने आपको दे दिया हिंट। चलिए आप सोल्व करिए। इसमें बताइए दोस्तों, इसमें आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं दोस्तों एग्जामिनर से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पाई की वैल्यू मिस्टेक करी है उन्होंने। ठीक है, आप सभी को पता है गुरुजी, उसने क्या बोला है? 18 सेंटीमीटर वाले व्यास। दोस्तों ये व्यास, ये दोस्तों क्या है? व्यास है। और आप सभी को पता है व्यास क्या होता है? त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है, यानी 18 की आधी। ये व्यास है दोस्तों, 18 की आधी 9। ये 9 क्या होगी दोस्तों? ये 9 क्या होगी? आपकी त्रिज्या होगी, त्रिज्या होगी। ठीक है, रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, आधा होता है। तो हमें सभी को पता है गुरुजी, 4 गुणा पाई, ऐसा कैसे ही लिख लो। त्रिज्या कितनी है? 9। 9 गुणा 9, 90 कितना होता है? 81 होता है। और 81 गुणा 4 कितना होता है? 324 होता है। कितना होता है? 324। ठीक है, तो यहां पर देखो दोस्तों पाई भी लगा हुआ, लेकिन उसमें आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, पाई भी लगा हुआ है यहां पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 4 किलोमीटर की चाल से 7 घंटे में तय करता है, और कुछ अतिरिक्त दूरी 2 किलोमीटर की चाल घंटे से 2 घंटे में तय करता है, तो तय की गई दूरी की औसत चाल ज्ञात करिए। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है। हमें सभी को पता है दोस्तों, हमारी डिस्टेंस क्या होता है? दूरी क्या होती है? दूरी क्या होती है? 4 गुणा समय। 4 गुणा समय होता है। दूरी क्या होती है मेरे वीरो? 4 गुणा समय। ठीक है, यहां पर देखो कितनी दे रखी है? 4 किलोमीटर की चाल दे रखी है, 7 घंटे दे रखे हैं, तो आप इसमें दूरी निकाल सकते हो बिल्कुल। 4 गुणा 7 कितना होगा मेरे वीरों? 28 किलोमीटर होगा, 28। ठीक है, उसी तरह एक और देखो, यहां पर क्या 2 किलोमीटर दे रखा है और यहां 2 घंटे दे रखे। ठीक है, 2 किलोमीटर गुणा 2 घंटे, तो कितना हो गया? 4 किलोमीटर की दूरी, 4 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, अब उसने बोला औसत चाल। औसत चाल क्या होती है? टोटल डिस्टेंस क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। औसत चाल क्या होती है? एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड। औसत चाल क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कुल दूरी बट्टे कुल समय। टोटल समय, कुल समय। ठीक है, तो टोटल दूरी कितनी होगी? 28 और 4 32। टोटल दूरी कितनी होगी मेरे वीरों? आपकी टोटल दूरी गुरुजी 32 हो गई है। टोटल समय कितना हो गया? देखो 2 घंटे तो ये रहे, 2 घंटे ये रहे, और आपको 7 घंटे, टोटल घंटे 9 घंटे हो गए। ठीक है, तो अब आप काट लो इसको। 9 कर 9, 9 दूनी 18,
9 दूनी 18, 9 27, 9 चौके 36, 9 27, यानी ये ऑप्शन ही जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन 8, 8 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से 5 संख्याओं का औसत 16 है, तो शेष संख्याओं का औसत याद करिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। आप सभी को पता है गुरुजी, हम बहुत ही शानदार ट्रिक से बताऊंगा, ऐसे ही फोड़ना कभी गलत होगा ही नहीं आपके। ठीक है, 8 संख्याओं का औसत गुरुजी 20 है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसने कहा इनमें से 5 संख्याओं का औसत 16 है, 5 संख्याओं का औसत 16 है। ठीक है, 3 शेष संख्याओं का औसत बताइए। अब दोस्तों आप खुद दिमाग लगाइए, 8 संख्या है, उसमें से 5 संख्या तो ये रही, अब बच्ची की थी 3, और हमें इस ए की वैल्यू पूछी है। ये सॉल्व कर लो, मजा आ जाएगा दोस्तों। तो हमें पता है इन दोनों का गुणा करते 160 आता है, और हमें पता है इन दोनों का गुणा करते 16 पंचे 80 आता है, और हमें 3a का मान निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में क्या करना है, क्या करना है दोस्तों बताइए, घटाना है दोस्तों। कितना करना है, घटाना है। 180 में से दोस्तों आप लोग 8 दूनी 16, 80 आ जाएगा, 3 दूनी 6। हाँ ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, 180 में से आप जब 80 घटाओगे, 160 में से जब आप 80 घटाओगे तो आपके पास 80 बचेगा, और 80 को 3 से भाग कर लो, मजा आ जाएगा। 3a की वैल्यू निकाली ना, 3 दूनी 6 होता है, बिल्कुल सही बात है गुरुजी, 2 बच गया। ठीक है, अब देखो इकाई अंक से भी आप खेल नहीं सकते, उसने पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 3 छंग 18, यानी 26 से आ रहा आंसर आपका, तो 26 से ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। 2000 रुपए की धनराशि पर 6.25% ब्याज की दर से 14 फरवरी से 2023 से लेके 28 फरवरी, अच्छा यहाँ पे कुछ मिस्टेक लिख दिया दोस्तों, यहाँ पे अप्रैल होगा दोस्तों, यहाँ पे अप्रैल होना चाहिए दोस्तों, अप्रैल होगा दोस्तों, यहाँ अप्रैल होगा, अप्रैल होना चाहिए दोस्तों, अप्रैल अप्रैल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फरवरी, मार्च और अप्रैल 30-60, हाँ अप्रैल होना चाहिए। साधारण ब्याज याद करिए, आप सभी को पता है दोस्तों, हमें पता है दोस्तों, फरवरी से लेके 14 फरवरी से लेके 28 अप्रैल तक, 14 फरवरी से लेके 28 अप्रैल तक कुल 73 दिन होते हैं। कितने, 73 दिन होते, 73 डेज होते हैं। ठीक है, तो हमें पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, PRT अपॉन 100 है ना। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है, PRT अपॉन 100, यानी मूलधन गुणा 625 गुणा 73/365, क्योंकि दिनों को साल में बदलने के लिए 365 से भाग करते हैं। अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, हमें पता है 2 जीरो से हम 2 जीरो काट लेंगे, 5 की टेबल से काटो 4 बार जाएगा, 5 की टेबल से काट लो 5 7 35, 5 15 जाएगा, और 73 ये 73 को काट देगा। ठीक है, अब 4 को आपको 25 से गुणा करना है। अब देखो देखो सभी के इकाई अंक अलग है, तो इकाई अंक से खेलना है। कैसे, देखो 5 चौके 20, यही आएगा ना, 0 से 0 चारों, हाँ 5 चौके 20 की 0 कैरी 2, यहाँ पर पॉइंट भी है, आपको ये भी ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट भी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, 4 दूनी 8 और 10, 10 का 0 कैरी 1। ठीक है, 6 6 24 और 1 25। ठीक है, अब देखो एक पीछे से यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो 1 और 2 यानी 25 आंसर आएगा आपके। क्या आएगा, 25 आएगा। तो वो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किसी संख्या का 20% 530 के 20% से 180 अधिक है, संख्या ज्ञात करिए। इजी क्वेश्चन है, सब कर लेंगे, लेकिन कम समय में कौन कर पाएगा, वही कॉम्पिटिशन जीतेगा। आप सभी को 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। आप इसका छोटा रूप भी लिख सकते हैं, 1/5। ठीक है, 530 के 20% की 1/5 से 180 अधिक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, अधिक बोला तो प्लस, अगर कम बोलता तो माइनस। ठीक है, 5 से काट लो 100 बार जाएगा। ठीक है, 100 बार गया। अब ये कितना हो गया, 280 हो गया। ये ऐसे ही है ना, 20% 100 सही है ना, 20% का ये 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब सॉल्व कर लो दोस्तों। 100 में जब आप 180 जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 280 आएगा, 280। अब ये 5 डिवाइड में इधर आके गुणा में आ जाएगा। चलो गुणा कर लो इसको, क्या आंसर है, 5 0 0 8 5 40 की 0 कैरी 4, 5 10 और 4 14, 1400 आंसर आ रहा है ना हमारा। क्या 1400 आंसर आएगा, ऑप्शन मिस्टेक है दोस्तों। अब एक ऑप्शन और लिख लो, ई ऑप्शन है ना, ई ऑप्शन से लिख लो 1400 आंसर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ई सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी। पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्षों के बाद जनसंख्या ज्ञात करनी है। आरपीएफ एसआई में पूछा गया। इसको आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हो और नंबर लाइन पर भी कर सकते हो। हम नंबर लाइन से करेंगे। कितनी थी, 1,30,000 थी, 1,30,000 थी। ठीक है, 1,30,000, इस पे 10% की वृद्धि हुई, 10% की वृद्धि मतलब 110 हुई, 110 हुई। अब उसने क्या कह रहा है, वापिस इस पे 30% की वृद्धि हुई है दोस्तों, 30% की वृद्धि हुई है। कितने, 30% की वृद्धि हुई। मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा कहीं मिस प्रिंट हुआ है दादा। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। आप सभी को पता है कि 4 जीरो से हम ये 4 जीरो उड़ा देंगे। ठीक है, अब इसको 11 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है,
13 से, 110 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 11 33 का 3, ये जीरो पहले से लगा लो, 11 33 का 3, 11 3 11 11 11 12 13 14, 1430 आया। अब उसको गुणा करना है 1300 130 से, ठीक है। तो जीरो का जीरो, 13 जीरो 0 13 39 की 9, यानी 900 आ रहा लास्ट में, 900। तो ऑप्शन नंबर ए बी में आ रहा, तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये आप सॉल्व करिए। सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे आप लोग। क्या अप्लाई, क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से लिख देता हूं। उसने लिखा है 14 डिवाइडेड बाय 7 गुणा 84, ये ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट, 84/6 प्लस 14/2, ठीक है, गुणा 5 - 3। ये क्वेश्चन फ्रेमिंग है। चलिए इसको, ये देखो ब्रैकेट वाले पहले सोल्व करने आप लोगों को, ठीक है। ब्रैकेट पहले इसको सोल्व करो, 2 आ जाएगा, ये 2 आ गया। अब देखो 2 से 2 गया, ठीक है। इसको काटो 6 की टेबल से, कितनी बार जाएगा, तो 14 छंग 84, 14 बार जाएगा। और 14 कितना होता है, प्लस है ना बीच में, 28 होता है। तो ये कुछ ऐसा आएगा 7/2 गुणा 28 आएगा, ठीक है। अब काट लो, 14 चौके 7 चौके 28 और 14 चौके 56, किस ऑप्शन में 56, ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से निम्न को साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को गलत करेंगे, मुझे पता है। चलो मैं सॉल्व करा देता हूं। यह संख्या कैसी दे रखी है, 0.13131313, बार का मतलब क्या होता है कि रिपीटेड अंक है ना। अब ये संख्या भी देख लो, 0.32, ठीक है। वापिस देख लो, 32 है ना, 32 32 32, ऐसा रिपीटेशन हो रही है ना। तो आप सभी को पता है कितना हो गया, 2 और 1 3, 3 और 1 2 और 1 3 3, 3 और 3 6, ऐसा ही हो रहा है ना, 1 3 1 3 1 3। यहाँ पे देखो 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 होगा, है ना, 36 होगा, यहाँ 36 होगा, ठीक है। ये पॉइंट रिपीटेशन हो रहा है दोस्तों, ठीक है। 36 का रिपीटेशन हो रहा है, 36 3.36 का रिपीटेशन हो रहा है इसमें, है ना, 3.36 का रिपीटेशन हो रहा है। आप काउंट करके देखोगे तो 3.36 का रिपीटेशन हो रहा है। अब ध्यान से समझना, यहीं पर आपको समझना अच्छे से, 3.36 का। इसको हम एक काम करते हैं, अगले पेज पर ले लें ताकि गलती ना हो हमसे, है ना। अगला पेज ले लेते हैं, उस पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगला पेज ले लेते हैं, उस पर हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारा रिपीटेशन क्या था, 3 क्या था भाई, 3.36, ये रिपीटेशन था, ठीक है। अब देखिए कैसे करना है। सबसे पहले ये पूरी की पूरी संख्या ऐसे की ऐसी छाप दो, बिल्कुल गुरुजी छाप दी आपने। अब आप मुझे ये बताइए, इन संख्या पर किसके ऊपर बार नहीं है, गुरुजी 3 के ऊपर बार नहीं, जिसके ऊपर बार नहीं उस संख्या को घटा दो। अब जिसके ऊपर बार है, कितने के ऊपर, 2 संख्या के ऊपर बार है, तो 2 9 लिखना है आपको, कितने, 2 9 लिखना है। अब किस संख्या के ऊपर बार नहीं है, 3 के ऊपर, उतना ही आपको जीरो लगाना। अगर यहाँ पे एक संख्या और 4 होती तो 2 जीरो लगाते, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये बनेगा 333/990। अभी भी 3 की टेबल से कट रहा है, काट लो, 3 एकम 3 एकम 3 एकम, 3 तिया 3 तिया 0, यानी 11/330, 11/330। किस ऑप्शन में 11/330, 11/330 ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ये देखो आपका होमवर्क है। अगर वो क्वेश्चन समझ में आया, ये आप होमवर्क में लीजिए। अगर वो मेरे वीडियो क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को, तो इस क्वेश्चन को होमवर्क में लीजिए, करिएगा आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इजी है दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इजी है, वर्गाकार का। वही हमें फॉर्मूला बताना दोस्तों, कितना, 4πr², ठीक है। ये इसके बराबर करके आप लोगों को सॉल्व करना है। वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, मैं सभी के कमेंट देख रहा हूँ, कौन सॉल्व करेगा। ये मैंने आपको हिंट दे दिया, होमवर्क क्वेश्चन ये भी आपके, ठीक है। चलिए ये एक और क्वेश्चन है, यदि प्रति वर्ष 12% साधन ब्याज की दर से अर्जित होता है तो 16,250 3 वर्षों के लिए कितना ब्याज होगा, ये पूछा है, ठीक है। बताएंगे साथ ही, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसको तो आप इजीली वो पीआरटी फॉर्म लगा के कर लो भाई। 16,250 गुणा 12 गुणा 3/100। चलो इसको कर लो, सॉल्व कर लो। इसको 4 की टेबल से काटोगे 3 बार, 4 की टेबल से काटोगे 25 बार, 25 की टेबल से काट लो, 25 छक्के 150, 12 25 पंचे 125, 625, ठीक है। अब 625 को 3 से आपको क्या करना भाई, गुणा करना, 9 से, 3 तिया 9 है ना, 9 से गुणा कर लो, ठीक है। 9 से गुणा कर लो, 9 से गुणा कर लो इसको, 9 0 0 9 पंचे 45 की 5, लास्ट में 50 आ रहा है। आगे और सॉल्व करो, 9 छंग 54, 54 और 5 कितना हुआ, 59, 58 है ना, 58 50 आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ऑप्शन नंबर सी, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, किसको, 650 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 58 50, 58 50, ठीक है, 58 50। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2400 और 12 वर्षों में 3600 हो जाती तो राशि ज्ञात करना है। इजी क्वेश्चन है, सभी वीर ज्ञात करेंगे, ठीक है। आप सभी को पता है ये राशि कितनी हो रही है भाई, 2400 रुपये हो रही है, 2400 रुपये, ठीक है। और ये राशि कितनी हो रही है, 3600 रुपये हो रही है, कितने का, 3600 रुपये हो रही है, 3600 रुपये, ठीक है।
ठीक है। ये कितने में हुई 6 सालों में, और ये कितने हुई 12 सालों में, ओवरऑल 12 सालों में, ठीक है। अब यहां पर जो अंतर होगा ना, अनुपात, यहां पर अनुपात देखो, 4 छंग 24, 12 दूनी 24, 12 की तरफ से 12 दूनी 24 और 12 36, यहाँ पर अनुपात कितने का बन रहा है, 2 3। तो यहाँ पर भी दोस्तों 2 और 3 का अनुपात बनेगा, 2 और 3 का अनुपात ही बनेगा। अब उसने 3 की वैल्यू दे रखी 2400, 3 की वैल्यू दे रखी 2400 है ना। तो कितनी बार गई 3 को वैल्यू 2400 दे रखी, तीनों 800 गुणा 800 बार गई, कितनी बार 800 बार। तो 800 को आप इस 2 से भी 800 को ही गुणा करोगे तो हमारी 8 दूनी 16, 1600 राशि आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1600 राशि दोस्तों, ठीक है। आई होप कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर मेरे वीडियो क्लास अच्छी लगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो एक बार क्लास को लाइक कर देंगे मेरे सभी वीर। और जो भी वीर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है। डेली हम 7 PM पर डेली आपके लिए कोशिश करेंगे मैथ की क्लास अपलोड करने के लिए, छोटी छोटी क्लास के माध्यम से आपके कंसेप्ट क्लियर होने के, ठीक है। तो आप डेली इन क्लासेस को कर लेना। इन क्लास को करने, ये क्लास देखने के बाद इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन लगाना। अगर गलत हो जाए तो बात करना कि गुरुजी हमें समझ में नहीं आया, गलत हो गए, ठीक है। कल देखो इसके बाद 8 PM पर हमारी लाइव क्लास आएगी, आप सभी को जुड़ना है। लाइव क्लास 8 PM पर अभी हमारी लाइव क्लास आएगी 1 घंटे बाद, आप सभी को जुड़ना है दोस्तों। लाइव में जीके जेस की धुआं काट देंगे दोस्तों एग्जाम में, ठीक है। कल हम इसी टाइम पर मिलेंगे और डेली ये क्लास 7 PM पर अपलोड हो जाएगी। तब तक के लिए मेरे वीरों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।